हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्रणाम। जितने बड़े हैं उनको सबको मेरा प्रणाम, जो मेरे छोटे हैं उनको बहुत सारा प्यार। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे, सब खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और सबकी जिंदगी की गाड़ी चल ही रही होगी। आज आप लोगों से मैं हमेशा से कृष्ण के से जुड़े कुछ कथा सुनाती हूँ, कोई बात करती हूँ, या आप लोगों को जो भी है पूजा पाठ का जो भी चीज़ है वो मैं आप लोगों से बताती हूँ। तो दोस्तों, मैं ये कह रही थी कि आपको आज मैं एक शंकर भगवान और कृष्ण की बहुत ही अच्छी कथा और सच्ची कथा सुनाऊंगी। देखो फ्रेंड, जब भगवान कृष्ण ने, उससे पहले एक बात है कि मेरी ये नई चैनल है। मेरे चैनल का नाम है मेघना कृष्ण संकीर्तन। मेघना मेरा नाम है, कृष्ण की मैं भक्त हूँ। कृष्ण से मेरा बहुत 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 ज़्यादा प्यार है और संकीर्तन इसीलिए कि मुझे मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, पूजा पाठ की कथा सुनना, कथा सुनाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग सब बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भोले शंकर। शंकर भगवान और कृष्ण की भी बहुत अद्भुत अद्भुत कहानी है और बहुत अद्भुत लीला है। इसमें से मैं एक लीला आपको बताती हूँ। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, सभी भगवान जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो जब दर्शन के लिए सभी भगवान जा रहे थे तो उसमें भगवान शंकर भी उठे, खड़े हुए जाने के लिए। माँ पार्वती ने बोला, कहाँ जा रहे हैं? और तो ऐसे भी औरतों की तो आदत होती है, जब आदमी घर से निकलता है तो वो एक बार जरूर बोलेंगे कि हाँ जी कहाँ जा रहे हैं, ताकि वो कुछ काम कुछ चीज बता सके। वैसे ही सेम वैसे भगवानों की जिंदगी में तो ऐसे ही होती थी ना। वो अपनी जिंदगी तो हमें दिया है उन्होंने। तो उसी तरह से भगवान पार्वती माँ ने शंकर भगवान से कहा, जी आप कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जा रहा हूँ कृष्ण के दर्शन करने, नंदगांव। लाला आए हैं, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, सभी लोग जा रहे दर्शन के लिए, तो मैं भी जा रहा हूँ। तो बस भगवान कृष्ण वहां से निकले और जब नंदगांव पहुंचे, नंदगांव पहुंच उन्होंने डमरू बजाते हुए त्रिशूल को रखते हुए उन्होंने बोला, अलख निरंजन, मैया मुझे दर्शन कराओ, मुझे कृष्ण का दर्शन कराओ मैया, जय हो जय हो जय हो। ऐसे में फिर गोपी भागते हुए बाहर निकली। निकल के गोपी ने कहा कि भगवान दौड़ते हुए अंदर गई। उन्होंने कहा, यशोदा मैया तेरे दरवाजे पे एक बहुत ही अद्भुत साधु आया है, जिसे ना तूने कभी देखा होगा, ना ऐसे साधु कभी हमने देखा, ना कोई गोकुलवासी ने देखा होगा। तो मैया आप जो है चल के दर्शन करो। फिर भागते हुए पार्वती माँ गई, बाहर निकली। वो तो निकलते हुए उनके तो हाथ कांपने लगे। उन्होंने देखा कि बाप रे, ये तो अद्भुत साधु है, ऐसा तो मैंने संत देखा ही नहीं। पहले तो बहुत प्रसन्न हुई, भाई हमारे दरवाजे पे कोई संत आया है। संत सुन के वो बहुत खुश होकर भागते हुए गई। जब वो भागते हुए गई और जब वहां जाते हुए उन्होंने देखा कि अरे ये तो अजीबो गरीबो साधु संत है, इनका तो कोई मतलब किसी के साथ हमने ऐसे जीवन में देखा ही नहीं है अब तक, गोकुल में या कहीं देखा ही नहीं, दर्शन ही ऐसे का नहीं हुआ है भाई, तो ये किस प्रकार के साधु हैं? फिर मैया ने बोला कि ठीक है बाबा, आप बोलो आपको क्या खुशी है, क्या चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पैसे चाहिए, भोजन करना है, आपको क्या चाहिए आप बताओ। तो भगवान शंकर ने कहा कि बच्चा, मैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे देख के क्या तुम्हें लग रहा है कि मुझे कोई ऐसे सोना चांदी और किसी ऐसी। यशोदा मैया जब भागते हुए बाहर आई, बहुत प्रसन्न हुई कि भाई मेरे घर में कुछ संत आए, संत बंधारे मेरे लाला को देखने, मेरे लाला कितना भाग्यशाली, मुझे तो सिर्फ बस दर्शन करा दो लाला का। उन्होंने कहा, ना दर्शन तो नहीं कराऊंगी, कुछ भी हो जाए दर्शन तो नहीं कराऊंगी,
तुम्हें देख के लाला मेरा रोएगा, डर जाएगा। तुम्हारा वेशभूषा ऐसा है बाबा कि मैं दर्शन नहीं करा सकती, और कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं है, मैं तो दर्शन करके जाऊंगा। तो बोली मैं तो बहुत जिद्दी हूँ, मैं तो अपने लाला के दर्शन ना कराऊं, मेरे 10 दरवाजे में कहीं से निकल जाऊंगी, मेरा लाला इधर से नहीं निकलेगा। भगवान शंकर का कोई बात नहीं, किसी दिन तो निकलेगा, कभी तो निकालोगी मैया। नहीं, कभी नहीं निकालूंगी। बोले जब खेलेगा तो क्या बाहर नहीं निकलेगा, मैं तब दर्शन कर लूंगा। जब ब्याह कराओगी तब नहीं निकलेगा, तब दर्शन कर लूंगा। उन्होंने कहा ना, कभी ना, कुंवारा रखूंगी, मैं खेलने नहीं दूंगी, मैं ये काम नहीं करने दूंगी, मैं वो काम नहीं करने, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी आपका। आपको देख के मेरा लाला डर जाएगा। तब भगवान शंकर ने कहा ठीक है मैया, अगर तू इतनी जिद्दी है तो मैं तो बहुत ज्यादा जिद्दी हूं, मैं तो यहीं अलख बिठाता हूं, मैं यही त्रिशूल लेके बैठूंगा, तब तक बैठूंगा जब तक दर्शन नहीं होगा। उसके बाद फिर भगवान शंकर भगवान ने भगवान का ध्यान लगाया, कृष्ण का। बोला क्या कर रहे हो लाला, सबने दर्शन कर लिया है, मैं तो इतना परेशान हो रहा हूं, अब कुछ तो तुम ही करो, भगवान हो, कुछ भी करो, जो भी करो, कुछ नहीं तो रो लो, रो, चीखो, चिल्लाओ, कुछ ऐसा करो जिससे मैया बाहर लेके आए। अरे भगवान शंकर भगवान मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के लगे तेज से तेज रोने। और 2 तरह का रोना होता है बच्चों का, एक तो रोना होता है जो जिद से रोए, एक रोना होता है जो नाटक वाला रोए। बस नाटक से रोना शुरू किया। भगवान कृष्ण ने देखा मैया तो मान ही नहीं रही है, मैया वहीं पे लगी है चुप कराने में। फिर और जोर जोर से चीखना शुरू किया, और जोर जोर से चीखना। अब मैया घबरा गई, मैया कह रही अब क्या करूं। गोपियों ने कहा, गोकुलवासियों ने कहा हो सकता है मैया कि नजर लग गई हो हमारे लाला को, जाओ नमक सरसों मिर्च ले आओ, नजर झाड़ दो। गोपियां सब लेकर आई, मैया ने खूब नजर झाड़ा, मेरे लाला के नजर उतर जाए, पड़ोसियों का उतर जाए, इसका उसका उतर जाए, साधु बाबा का उतर जाए, किसी की नजर लगी सब अलाय बलाय उतर जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि फिर भी रोना बंद ना हो, फिर भी रोना बंद ना हो। अब यशोदा मैया तो बहुत परेशान हो गई, थक गई। अब बोले क्या करूं, अब तो लग रहा है कि मेरे लाला को भूत पकड़ लिया। तो गोपियों ने कहा कि हाँ हो सकता है कि लाला को भूत ही पकड़ लिया हो, भूत पकड़ लिया हो। तो अब क्या करे, गोपी को बोली जा कोई बाबा बुला के ला जो भूत झाड़ता हो। अब गोपी बाहर निकली, एक गोपी जो बाहर नहीं निकली थी, जिसका शंकर भगवान के साथ सामना नहीं हुआ था, निकलते तो वो डर गई। बोली अरे बाप रे, ऐसा भयानक स्वरूप, इतना डरावना स्वरूप, गले में भूतों के मुंडा, हाथ में डमरू, कंठी माला, नागों से भरा हुआ गला। जाके उन्होंने बोला कि शंकर भगवान को कि अच्छा बाबा, एक तुम अद्भुत बाबा लग रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि भूत प्रेत झाड़ने का कोई बाबा मिल जाए। यशोदा मैया का 4 दिन का लल्ला है, अब बहुत रो रहा है, उसे चुप कराना, ऐसे लग रहा कोई भूत प्रेत चढ़ गया है। अपने ब्रिजभाषी भाषाओं में उन्होंने कहा, जो मैं आपको प्रकट नहीं कर सकती, मैं अपने नॉर्मल भाषा में आप लोगों को ये कथा सुना रही हूँ। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे, बोले हाँ पता है, मुझे भूतनाथ से भी जानते हैं, मैं ही हूं, मैं ही झाड़ दूंगा भूत प्रेत। तो गोपी ने कहा कि आप झाड़ दोगे, तुम झाड़ दोगे बाबा। हाँ झाड़ दूंगा, ले आओ, किसका बच्चा है। जानबूझ के भगवान शंकर ने थोड़ा सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा नाटक कर लेता हूँ, किसका बच्चा है लेकर आओ। तो नंद बाबा का बालक है, यशोदा मैया का बालक है, 4 दिन पहले पैदा लिया है, बहुत रो रहा है, भूत प्रेत लग रहा, लग गया, नजर झाड़ दिया, रोना बंद नहीं हो रहा, आप जो चुप करा दो थोड़ा। अब गोपी भागती भागती गई, बोली मैया अब चिंता ना करो, दरवाजे पे जो साधु बाबा बैठे वो भूत प्रेत झाड़ते हैं, हमारे लाला को वो ठीक कर देंगे। तो मैंने कहा तू तो ये गलती करके आ गई, जिस चीज का डर था तूने वही कर दिया। उन्होंने गोपी को क्या हो गया, वो बाबा कब से आया, कब से लाला को देखना चाह रहा है, मैंने तो मना कर दिया, मुझे देख कर डर लग रहा है, मेरे लाला को भी डर लगेगा, मुझे लाला को नहीं दिखाना, लाला को उसे गोद में नहीं देना, उसके पास नहीं जाना, तूने गलती कर दी, कुछ और सोच। और जोर जोर से कृष्ण भगवान समझ गए कि मैया तो बिल्कुल मुझे दर्शन कराने वाली नहीं है, और भगवान शंकर भी जो जिद्दी है वो बैठे रहेंगे जब तक दर्शन नहीं होगा, तो मैं क्या करूं। वो और चीखने लगे और चिल्लाने लगे।
तो गोपियों ने कहा मैया देखो कोई रास्ता है नहीं, या तो तुम बालक का लल्ला का स्वास्थ्य देख लो या तुम अपनी जिद रख लो। फिर यशोदा मैया ने कहा चल फिर ठीक है, लिया गोद में लेके। अब माँ तो बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचती है। बोला, अब शंकर भगवान ने बोला तेरा लाला का मैंने बता दिया, राजा महाराजा बनेगा, शादी एक भी लड़की नहीं मिलेगी, इसको काला कलूटा मैं क्या करूंगी। मैंने कहा लड़की, तेरे लालों को इतनी शादी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शादी है, हाथ में जो रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेखा है। अब और चिंता में पड़ गई यशोदा मैया, कहने की इतनी शादी है, तो हाँ तेरे लाला का इतनी शादी है, हजारों लाखों शादियां करेगा तेरा लाला, इतना शादी है कि बस बहू होगी, चिंता की कोई बात नहीं है। तो बोलने लगी कि और कुछ बताओ, और कुछ मेरे लाला के कान में मंत्र पढ़ो, ताकि जब तुम चले जाओगे तो मेरे लाला को कोई फिर से भूत प्रेत ना पकड़े। मैंने कहा इसके लिए तो तुम्हें गोद में देना पड़ेगा मेरे, ऐसे नहीं कर सकता मैं। तो यशोदा मैया ने बोला गोद में तो नहीं दूंगी, तो नहीं हो पाएगा। फिर यशोदा मैया ने तुरंत गोद में दे दिया। उन्होंने गोद में सिर्फ बोल दिया राधा। भगवान कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे, इतना हंसे। यशोदा मैया कह रही क्या कमाल कर रही है साधु, गोद में जाते मैं डर रही हूँ, अब मैं यशोदा में डर रही, अपने सांपों को अलग रखो, तुम्हारे सांप काट ना दे। और इससे पहले मैं एक चीज भूल गई बताना आपको। जब शंकर भगवान आ ही रहे थे दर्शन करने, तो जब पार्वती ने बोला पार्वती मैया ने कि दर्शन नहीं करवाएंगे यशोदा मैया तुम्हारे वेशभूषा से, तो उन्होंने कपड़े बदल लिए, उन्होंने धोती वोती पहन के पगड़ी वगड़ी लगा दी और अपने गले से नाग वाग उतार दिए। उसी में से एक नाग ने शंकर भगवान के कान में बोला कि बाबा, बोले शंकर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो शंकर भगवान ने कहा हाँ कहो बस। मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर तुम नकली रूप से जाओगे, कपड़े बदल के जाओगे, हमें हटा के जाओगे, हो सकता है तुम्हारी काम ना बने, और अगर तुम असली रूप से जाओगे, जो तुम हो जाओगे, तो शायद तुम्हारा काम बन जाए, सच्चाई के साथ जाओगे। तो मैं यही कहूँगा। तुमने कहा अरे बेटा तुमने तो बहुत सही बात कही, तू मेरा सच्चा साथी है, आज अपने गले में आ जा। सब शंकर भगवान ने सारे सांपों को अपने गले में पहन लिया, सारे वही वेशभूषा पहन के चले गए। ये मैं थोड़ा भूल गई थी, इस बात के लिए मैं क्षमा मांगूंगी आप सभी से कि एक तरह तरह की किताबें आप पढ़ते हो, तरह तरह के साधु संतों से मिलते हो, उनके मुखबिंदु से आप ये सब अनमोल वचन सुनते हो, तो आपको बहुत तरीके से ये सब हासिल होता है। लेकिन ये सब कभी कभी थोड़ा सा निकल जाता है, तो इसकी वजह से ये निकल गया। और उसके बाद दर्शन किया, तब फिर लास्ट में यशोदा मैया ने कहा कि देखो भगवान शंकर को कि देखो साधु, मैं ये चाहती हूँ कि तुम चले जाओगे तो मेरे लाला को फिर कौन देखेगा, तो तुम ऐसा करो, कुछ भी ऐसा करो कि कुछ यहाँ पे भी तुम्हें रहना पड़ेगा ब्रिज में, ताकि मेरे बच्चे की नजर जब लगे तो तुम उतार सको, भूत लगे तो तुम उतार सको। शंकर भगवान ने कहा हाँ ठीक है, अलग निरंजन कह दिया। आज भी गोकुल में, ब्रिज में आज भी जो है ना शंकर भगवान का है, चारों तरफ पहरेदारी का तरह उनका स्थान बना हुआ है कि वो शंकर भगवान जो है पहरा देते हैं कि आज भगवान कृष्ण को नजर ना लगे, भगवान कृष्ण के ऊपर कोई अल्लाह बला ना आए। तो ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा हरे रामा। आप लोग को अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को, पूरी वीडियो कथा को सुने, पूरे वीडियो को देखें और विश्वास से सब्सक्राइब करें, लाइक दे, बेल घंटी बजाएं और कमेंट भी करें कि अगर जहाँ कुछ भूल लगे, गलत लगे तो आप हमें डांटे भी, हमें समझाए भी, हमें रोके भी, और अच्छा लगे तो आप शाबाशी भी दें और कथा को सुने। और सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम।